ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? यह एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं डीएनए द्वारा एन्कोड किए गए निर्देशों के अनुसार प्रोटीन बनाते हैं। यह प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसलेशन में एमआरएनए का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से बने हुए आरएनए में डीएनए के आनुवंशिक कोड होते हैं जो एमआरएनए कहलाते हैं। एमआरएनए नाभिक से निकलकर कोशिका द्रव में राइबोसोम के साथ जुड़ता है। राइबोसोम एमआरएनए के आनुवंशिक कोड को पढ़कर उसके पूरक कोडान वाले टीआरएनए को अपनी तरफ खींचता है। टीआरएनए के ऊपरी छोर में अमीनो एसिड होता है। राइबोसोम एक बार में 2 ही टीआरएनए को अपने साथ जोड़े रखता है। एमआरएनए के कोडान टीआरएनए के पूरक कोडान के साथ बॉन्ड बनाते हैं और दोनों टीआरएनए के अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया में राइबोसोम पहले वाले टीआरएनए को मुक्त कर देता है और ऐसी प्रक्रिया आगे चलती रहती है। टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड की एक चेन बनती जाती है। अमीनो एसिड की ये चेन आपस में कुंडलित होकर संकुचित होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। यह प्रोटीन, जिसमें डीएनए का आनुवंशिक कोड होता है, जीवन की कोशिकाओं के विकास के लिए तथा सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन संश्लेषण क्रियाविधि। राइबोसोम जटिल आणविक मशीनें हैं जो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के मिश्रण से बनी होती हैं, जो 2 सब यूनिट, एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट में होती हैं, जो एमआरएनए अणु को घेरती हैं। राइबोसोम एमआरएनए अणु को 5'3" दिशा में पढ़ता है और इसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है। एमआरएनए अणु का अनुवाद करने के लिए राइबोसोम छोटे अणुओं का उपयोग करता है ताकि राइबोसोम को सही अमीनो एसिड पहुंचाया जा सके। राइबोसोम शुरू में स्टार्ट कोडान AUG पर एमआरएनए से जुड़ता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू करता है। एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ट्रिपल में पढ़ा जाता है। प्रत्येक टीआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड का एक एंटीकोडान होता है, जो एमआरएनए में मौजूद एक विशिष्ट कोडान के अनुक्रम में पूरक होते हैं। एंटीकोडान वाला सही टीआरएनए राइबोसोम का उपयोग करके एमआरएनए से बांधता है या टीआरएनए एमआरएनए कोडान के अनुरूप सही अमीनो एसिड वितरित करता है। यही अमीनो एसिड आगे इकट्ठा होकर प्रोटीन बनाते हैं। फिर राइबोसोम पहला टीआरएनए अणु छोड़ता है, क्योंकि एक राइबोसोम द्वारा एक समय में केवल 2 टीआरएनए अणु ही साथ लाए जा सकते हैं। राइबोसोम 2 अमीनो एसिड के बीच सहसंयोजक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण एक आवश्यक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं को उनके कार्य करने में मदद करती है। प्रोटीन कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि एंजाइम के रूप में कार्य करना, संरचनात्मक क्रिया में हार्मोन के रूप में कार्य करना। टीआरएनए में एक एंटीकोडान लूप और अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ छोर होता है। एंटीकोडान लूप एमआरएनए पर कोड के लिए पूरक बेस बनाता है और अमीनो एसिड छोर संबंधित अमीनो एसिड से जुड़ता है। इस प्रकार यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। प्रत्येक टीआरएनए 70-80 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है और अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण के कारण एक विशिष्ट क्लोवर लीफ रचना को अपनाता है। प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा अवशोषित टीआरएनए द्वारा दी जाती है। ट्रांसलेट की पूरी मशीनरी राइबोसोम में मौजूद होती है। प्रत्येक अमीनो एसिड में एक मुख्य टीआरएनए होता है। आरंभक टीआरएनए ट्रांसलेशन शुरू करता है, जबकि स्टॉप कोडान में कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। प्रोटीन संश्लेषण में आरंभक कोडान AUG है जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है, जबकि समापन कोडान UAA, UAG और UGA हैं जो प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, फुल फॉर्म ऑफ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसलेशन एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो. Like, share and subscribe.